क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी आदत जिसे आप रोज बिना ध्यान दिए दोहराते हैं, वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी का सबसे कमजोर हिस्सा बन सकती है? आज हम उसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो बाहर से तो मासूम लगती है, लेकिन भीतर ही भीतर आपको कमजोर कर रही है। अगर आपकी उम्र 65 से 80 के बीच है, तो यह वीडियो आपको न सिर्फ देखने के लिए बल्कि समझने और उस पर कार्रवाई करने के लिए है। हर उम्र का एक दौर होता है और हर दौर का एक सिस्टम। 20 की उम्र में हम जो सहन कर सकते थे, 70 की उम्र में वही चीज शरीर को तोड़ सकती है। पर क्या हम बदलते हैं अपनी आदतें? शायद नहीं। और वहीं सबसे बड़ी चूक होती है। शरीर के संकेत हमें समझ में आने बंद हो जाते हैं क्योंकि हम उन्हें उम्र का बहाना मान लेते हैं। आपको कभी महसूस ही नहीं हुआ कि सुबह उठते ही शरीर सुस्त है, थोड़ी चक्कर सी आती है, हाथ पैरों में जान नहीं लगती? इसका कारण सिर्फ बढ़ती उम्र नहीं, बल्कि वो आदत है जिसे आप नजरअंदाज करते आए हैं। सुबह खाली पेट रहना। हमें लगता है कि एक कप चाय काफी है, या फिर भूख नहीं है तो जबरदस्ती क्यों खाएं? लेकिन शरीर का सिस्टम सुबह के वक्त सबसे ज्यादा पोषण मांगता है, और जब आप उसे सिर्फ कैफीन या शक्कर से भरते हैं तो वो सिस्टम खुद को खाने लगता है, मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा बनाता है। तो जब आप चाय पीकर दिन की शुरुआत करते हैं तो लगता है सब ठीक है, लेकिन असल में अंदर एक धीमी जंग शुरू हो जाती है। यही जंग कई महीनों और सालों बाद आपको उठने, बैठने, चलने की ताकत से भी वंचित कर सकती है। इसलिए आज का ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदलने वाला पड़ाव हो सकता है। अगर आपकी उम्र 65 से 80 के बीच है तो यह आदत तुरंत छोड़ें। यह सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही है। अब जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक आदत बदलने से एक उम्र बच सकती है। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में बहुत मदद करता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। 65 की उम्र के बाद शरीर बदलता है, लेकिन जरूरतें खत्म नहीं होती। बल्कि सच्चाई तो ये है कि शरीर को अब ज्यादा देखभाल चाहिए, ज्यादा पोषण चाहिए और ज्यादा नियमितता। लेकिन दुख की बात यह है कि इस उम्र में हमारी सोच और आदतें उलटी दिशा में चलती हैं। अब भूख नहीं लगती, अब उतना खाया नहीं जाता, ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। ये बातें हम दिन में कई बार दोहराते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आपके इस सोच के पीछे क्या असर हो रहा है? जब आप पर्याप्त न खाकर सोचते हैं कि मैं हल्का खा रहा हूं, ये अच्छा है, तब असल में आप शरीर से वो ईंधन छीन रहे हैं जो उसे खुद को मरम्मत करने, ऊर्जा देने और मजबूत रखने के लिए चाहिए। इसका असर दिखता कैसे है? धीरे धीरे, चुपचाप। पहले थकावट, फिर आलस, फिर मांसपेशियों का कमजोर पड़ना और फिर एक दिन उठना तक मुश्किल। ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि रोज की एक आदत का असर है। और जब तक हम ये मानते रहेंगे कि अब तो उम्र ही ऐसी है, तब तक सुधार की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसलिए अब खुद से सवाल कीजिए, क्या आप सच में जरूरत से कम खाकर शरीर को सही मदद दे रहे हैं, या बस आदत और सोच के चलते खुद को धीमा झड़ दे रहे हैं? आपके शरीर में हर दिन एक अद्भुत काम होता है। शरीर खुद को दोबारा बनाता है। पुरानी कोशिकाएं टूटती हैं, नई बनती हैं, मांसपेशियों की मरम्मत होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं और इम्यून सिस्टम दुश्मनों से लड़ता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए एक ही चीज जरूरी है, पोषण, और उसमें भी सबसे जरूरी है प्रोटीन। अब जरा सोचिए, अगर इस मरम्मत के लिए सामान ही ना पहुंचे तो? अगर शरीर को रोज चाहिए 60 ग्राम प्रोटीन, लेकिन आप सिर्फ 30 से 35 ग्राम दे रहे हैं, तो क्या होगा? यही हो रहा है हमारे देश के लाखों बुजुर्गों के साथ रोज। एक अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन बताता है कि 65 साल से अधिक उम्र के 50% से अधिक बुजुर्ग रोजाना अपनी जरूरत से 30 से 40% कम प्रोटीन लेते हैं। यानी आधा शरीर हर दिन अधूरी मरम्मत पर चल रहा है। अमेरिका और भारत में यह समस्या और भी गंभीर है। कई परिवारों में बुजुर्गों का खान-पान बहुत सीमित होता है। सुबह 1 कप चाय और 2 बिस्कुट, दोपहर में 2 रोटियां, थोड़ी सी दाल या सब्जी, और रात में हल्का खाना या सिर्फ खिचड़ी। अब आप ही सोचिए, क्या यह खाना शरीर की जरूरतों को पूरा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अब आइए जरा प्रोटीन की वैज्ञानिक जरूरत को समझते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रति किलो शरीर के वजन पर लगभग 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। यानी अगर किसी बुजुर्ग का वजन 60 किलो है तो उसे रोज लगभग 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक अमेरिकी और भारतीय बुजुर्ग औसतन सिर्फ 30 से 35 ग्राम प्रोटीन ही ले पाते हैं।
यानी आधा से भी कम। और इस अंतर का असर धीरे धीरे शरीर पर दिखने लगता है। मांसपेशियां गलने लगती हैं, घुटनों में दर्द और कमजोरी बढ़ती है, गिरने का खतरा बढ़ जाता है, थकान और आलस्य हमेशा बना रहता है, याददाश्त और मूड में गिरावट आ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट में बताया गया है कि बुजुर्गों में गिरने और हड्डी टूटने की सबसे बड़ी वजह मांसपेशियों की कमजोरी है। और यह कमजोरी उस समय शुरू होती है जब भोजन में पोषण की कमी होती है। हमें यह समझना होगा कि 67 की उम्र के बाद शरीर की मरम्मत की क्षमता खुद घटने लगती है। पहले जो नुकसान अपने आप भर जाते थे, अब उन्हें भरने में ज्यादा मदद की जरूरत होती है, और यही मदद पोषण देता है, विशेषकर प्रोटीन। यह बात भी ध्यान देने वाली है कि भूख न लगना कोई सामान्य बुढ़ापे का संकेत नहीं है। यह शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम के धीमा पड़ने का नतीजा है। यह दर्शाता है कि आंतें, यकृत और पाचन तंत्र कमजोर हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शरीर को खाना कम चाहिए। इसका मतलब है कि शरीर को अब ज्यादा ध्यानपूर्वक, संतुलित और सुपाच्य भोजन चाहिए। अब सवाल यह उठता है, जिन बुजुर्गों को भूख नहीं लगती, वे प्रोटीन कैसे लें? इसका हल भी विज्ञान ने दिया है। आज बाजार में ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स उपलब्ध हैं जो खास तौर पर बुजुर्गों के लिए बनाए गए हैं। आसानी से पचने वाले, हल्के और स्वादिष्ट। लेकिन इसका पहला कदम है समझना कि यह जरूरी है। तो जब अगली बार आप या आपके घर के बुजुर्ग नाश्ते में सिर्फ चाय पीकर उठ जाएं, तो याद कीजिए, शरीर उस दिन के लिए मरम्मत का सामान नहीं पा सका। और जब ऐसा रोज होता है तो फिर शरीर धीरे धीरे बैठने लगता है। पहले घुटनों में दर्द, फिर थकावट, फिर गिरने का डर, और फिर एक दिन बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता है। कभी सोचा है कि शरीर जब जरूरी पोषण नहीं पाता तो वह कैसे जिंदा रहता है? वो बाहर से भले ही सामान्य दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर अपनी ही ताकत को खा रहा होता है। जी हाँ, जब हम पर्याप्त प्रोटीन और ऊर्जा नहीं लेते तो शरीर जीवित रहने के लिए खुद अपनी मांसपेशियों को तोड़कर उनसे ईंधन बनाना शुरू कर देता है। यही है असली खतरा, कि शरीर खुद को ही खा रहा है। और हमें इसका एहसास तब होता है जब हालात गंभीर हो चुके होते हैं। 65 की उम्र के बाद शरीर की सबसे बड़ी जरूरत होती है मांसपेशियों को बचाना और बनाए रखना, क्योंकि हमारी सबसे पहली ताकत वहीं से आती है। पैरों की मांसपेशियां ही हमें चलने, खड़े रहने और संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। लेकिन जब ये मांसपेशियां धीरे धीरे गलती हैं, तो सबसे पहले जो संकेत आता है वो होता है थकान। सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल, ज्यादा देर खड़े रहने में परेशानी, थोड़ी दूर चलने पर सांस फूलना। इसके बाद आता है संतुलन खोना, हल्की चक्कर जैसी अनुभूति, चलते समय लड़खड़ाना, और फिर एक दिन अचानक आप गिर जाते हैं। अब यही गिरना एक साधारण घटना नहीं रह जाता। एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए गिरना कई बार पूरी जिंदगी का मोड़ बन जाता है। हड्डी टूटना, ऑपरेशन, अस्पताल में भर्ती, फिर महीनों बिस्तर पर रहना। इस दौरान शरीर और भी तेजी से कमजोर होता है, और फिर शुरू होता है जिंदगी का सिकुड़ना। पहले जो व्यक्ति बाजार जाता था, अब सिर्फ कमरे तक सीमित हो जाता है। फिर धीरे धीरे बाथरूम तक भी जाना मुश्किल, और अंत में व्हील चेयर या बिस्तर। लेकिन सिर्फ शारीरिक नहीं, इस गिरावट का मानसिक असर और भी गहरा होता है। गिरने के बाद डर पैदा होता है, बुजुर्ग चलने से घबराते हैं, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है, घर के बाहर निकलना बंद, और फिर शुरू होता है अकेलापन। ये अकेलापन धीरे धीरे डिप्रेशन की शक्ल ले सकता है। कई बार बुजुर्ग सोचने लगते हैं कि अब मैं दूसरों पर बोझ बन गया हूँ। उनका आत्मबल, आत्मसम्मान और जीने की इच्छा कम होने लगती है। और ये पूरा सिलसिला शुरू होता है एक आदत से, भूखे रहना या पर्याप्त प्रोटीन और पोषण न लेना। यह एक ऐसा धीमा जहर है जो हर दिन थोड़ी थोड़ी ताकत छीनता है, बिना किसी शोर के। और सबसे दुखद बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया रोकी जा सकती है अगर समय रहते सही खान पान लिया जाए, अगर सुबह की चाय के साथ थोड़ा प्रोटीन लिया जाए, अगर दिन में हर 3-4 घंटे में कुछ पौष्टिक खाया जाए, तो ये गिरावट रुक सकती है। मांसपेशियां दोबारा बन सकती हैं, शरीर की ताकत लौट सकती है, बुजुर्ग फिर से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। यह कोई बहुत बड़ा निवेश नहीं है, बस एक छोटी सी समझ और एक सच्चा संकल्प चाहिए। अगर हम अभी नहीं छेते तो कल हमारे अपने माँ बाप, दादा दादी या हम खुद उस स्थिति में हो सकते हैं जहां चलना तक एक सपना बन जाए। इसलिए जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि क्या आज आप जो खा रहे हैं वो आपके शरीर को बचा रहा है या धीरे धीरे खत्म कर रहा है। क्योंकि असली खतरा बाहर से नहीं आता, वो अंदर छिपा होता है,
हमारी ही आदतों में। अब सवाल यही है, क्या इस सब का समाधान है? जी हाँ, और ये जटिल नहीं है। आपको दवाओं या ऑपरेशन की नहीं, बल्कि दैनिक आदतों में छोटे छोटे बदलाव की जरूरत है। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, फिर उसके 20 मिनट बाद ऐसा नाश्ता लीजिए जिसमें प्रोटीन हो, जैसे उबला अंडा, दही, मूंगफली या दाल चीला। दिन में हर 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाइए। भले कम खाइए, पर पौष्टिक खाइए। पानी की कमी ना हो। बुजुर्ग अक्सर कम पानी पीते हैं, जिससे भूख कम लगती है और मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ता है। हर दिन 6 से 8 गिलास पानी जरूर लें। अगर भूख नहीं लगती तो यह साइलेंट हेल्थ इश्यू हो सकता है। डॉक्टर से दिखाएं। गैस्ट्रिक समस्या, लिवर या थायराइड भी कारण हो सकता है। अगर खाना पर्याप्त न हो तो बुजुर्गों के लिए बने प्रोटीन सप्लीमेंट्स का सहारा लें, जैसे मसल हेल्थ पाउडर, हेल्दी शेक्स जो डॉक्टर सुझाएं। हर हफ्ते अपना वजन और मांसपेशियों की ताकत पर नजर रखें। खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं आज आसानी से कुर्सी से उठ पाया? क्या बिना रुके 5 मिनट चल पाया? यही सवाल तय करेंगे कि आप आने वाले 10 सालों तक अपने पैरों पर रहेंगे या नहीं। दोस्तों, कभी कभी हम आदतें इसलिए नहीं बदलते क्योंकि हमें लगता है कि अब क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या आप वो इंसान हैं जो अपने पोते को चलकर स्कूल छोड़ने गया था? क्या आप वो इंसान हैं जो सुबह टहलते हुए दोस्तों से गपशप किया करते थे? अगर हाँ, तो क्या आप चाहते हैं कि अब वो सब सिर्फ यादों में रह जाएं? नहीं ना। तो आज एक वादा कीजिए खुद से कि आप एक छोटी सी आदत को बदलकर खुद को फिर से वो शक्ति देंगे, ताकि न सिर्फ आप लंबा जिएं, बल्कि आत्मनिर्भर और गरिमामयी जीवन जिएं। क्योंकि जिंदगी की असली खुशी किसी के सहारे जीने में नहीं, खुद अपने पैरों पर खड़े होने में है। तो अब जब आप ये सब जान चुके हैं, तो अगली बार सुबह सिर्फ चाय पीने और इन बताई गई बातों को नजरअंदाज करने से पहले रुकिए और सोचिए, क्या मैं अपने शरीर को वो दे रहा हूं जिसकी उसे जरूरत है? आज आपने जाना कि कैसे एक आदत भूखे रहने की आपकी मांसपेशियों, मानसिक स्थिति, आत्मनिर्भरता और पूरे भविष्य को प्रभावित कर सकती है। और आपने ये भी जाना कि इसका हल कितना सीधा, कितना संभव है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत कीजिए। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए, आप अपने जीवन में सबसे पहले कौन सी पॉजिटिव आदत जोड़ना चाहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस उम्र में हैं और जिन्हें ये जानना जरूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर दिन हम लाते हैं ऐसी वीडियो जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।